नमस्कार, पाइथन के इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 21 है जिसमें हम देखने वाले हैं वाइल लूप। तो आइए समझते हैं कि ये लूप क्या होता है। सबसे पहले हम ये लूप क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो अगर कोई भी हमें काम एक जैसा बार बार करना हो तो हम उस काम को सिंपल करने के लिए लूप का यूज कर सकते हैं, यानी वो ही एक ही काम बार बार रिपीट होता रहेगा। तो जैसे कि हम उसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें 1 से लेके मानिए 5 तक हमें कोई नंबर प्रिंट करना हो, काउंटिंग प्रिंट करना हो, तो उसके लिए क्या है 0 से लेके 5 तक। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट लिखना पड़ेगा। और ये प्रिंट कितनी बार लिखना पड़ेगा, 6 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें 0 से लेके 5 बार। तो हमने ये कॉपी पेस्ट हमें कितनी बार करना पड़ेगा, 6 बार। 2 2 4 5 और 1 6। उसके बाद इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, 0 से लेके 6 बार लिखना पड़ेगा। 4 5 और ये 6। तो हमें इतना बार लिखना पड़ेगा बस 0 से लेकर 6 तक प्रिंट करने के लिए। उसके बाद अगर हम इसे यहाँ से सेव कर दिए, सेव करके उसके बाद इसे हम यहाँ जाएंगे फाइल में, कंटेनिंग फोल्डर, और यहाँ से cmd सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर इसको हम प्रिंट करना चाहेंगे तो इसको इस बार हम क्या कर लेते हैं, इस cmd को बड़ा कर लेते हैं। तो उसके बाद पाइथन 21 पाई, ये हमारा फाइल का नाम है, डॉट पाई एंटर करेंगे तो ये देखिए 0 से लेकर 6 तक आउटपुट शो रहे हैं। लेकिन यही इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे एक ही तरह के हमें काम कितने बार करने पड़ जा रहे हैं, 6 बार करने पड़ रहे हैं। वो 7 बार करने पड़ रहे हैं एक ही तरह के काम, 0 से लेकर 6 तक वो आउटपुट शो करने के लिए। तो इतना कुछ हम क्यों करें, एक ही जैसा काम बार बार हम क्यों करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं, जिससे एक ही मतलब यही प्रिंट क्या होता है, ये 6 बार 7 बार चल जाएंगे यही प्रिंट। तो उसको से हमें क्या करते हैं, वाइड लूप से हम उसको यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले बार हम क्या करते हैं, 0 के लिए ये प्रिंट लिखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसका नाम हम आई रख लेते हैं। आई में हम क्या कर देते हैं, 0 रख देते हैं। यानी इस बार हमारा क्या है, आई में 0, यानी आई की जगह हमारा क्या है, 0 है। या तो फिर हमें यहाँ पे वाइल लिखते हैं, वाइल का सिंटैक्स वाइल, उसके बाद फिर यहाँ पे कंडीशन देते हैं। यानी इस बार यहाँ पे चेक करते हैं, अगर वाई लेस देन इक्वल हो किससे, 6 से, यानी वो आई जो है या तो क्या हो, 6 से कम हो या फिर 6 हो, तो ये यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तो उसके बाद और ट्रू आ जाएगा तो हमारा ये जो वाइल के अंदर ये जो कोड है ये रन हो जाएगा। अब ये क्यों रन होगा, क्योंकि वाइल जो है ट्रू के जैसे इफ ट्रू के साथ रन होता है, उसी तरह वाइल भी ट्रू के साथ रन होता है। यानी वाइल के साथ यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, तो वाइल के अंदर यानी ये जो अंदर जो भी लिखा हुआ है टैब डाल के तो ये रन हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली बार क्या हुआ समझिए, यहाँ से यहाँ आई के अंदर 0 है, तो यहाँ पे आई की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या 0 6 से कम है, हाँ 6 से कम है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। अगर यहाँ पे ट्रू आ गया तो ये वाला कोड हमारा रन हो जाएगा, यानी प्रिंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो हमारा एक बार तो प्रिंट हो गया, यानी एक बार चढ़ गया। तो हम इसके बाद क्या करते हैं, आई को इस बार हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, आई को यहाँ पे 1 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या चेक हुआ कि क्या 1 ये जो है वो 6 से कम है, हाँ 6 से कम है, तो उस बार ये चल जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे आई को 1 बनाएंगे कैसे, तो आई को हम क्या करते हैं, तो आई इक्वल, आई में पहले क्या था, 0 था, प्लस 1 कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई का यहाँ पे 1 आ जाएगा वाई में। लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही आई में जो है हमें वही चाहिए, तो यहाँ पे हम आई ही लिख देते हैं, आई इक्वल आई प्लस 1। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारे इस बार अगली बार ये हो जाएगा 1। तो उसके बाद हम यहाँ पे हमारा हो गया। उसके बाद हम इसे सेव करके उसके बाद रन करते हैं तो हमारा सेम चीज 0, सॉरी हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया कि हमने यहाँ पे हर बार 0 ही प्रिंट कर दिया, तो हमें इसको आई कर देते हैं। यानी पहली बार हमारा क्या 0 रहेगा आई, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी हमारा 0 प्रिंट हो जाएगा, और फिर आई इस बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से ये वाला ये दोनों
रन होने के बाद ये यहाँ पे आने के बाद फिर से ये वाइल पे आ जाएगा, यहाँ पे जहाँ से वाइल स्टार्ट हुआ। फिर से उसके बाद कंडीशन चेक होगा कि आई जो है वो कम है। यहाँ पे इस बार आई को हमने कितना कर दिया था, यहाँ पे 1 कर दिया था, तो यहाँ पे 1 हाँ कम है इससे, तो फिर इतना कुछ फिर से रन होगा। उसके बाद फिर से ये ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, वाइल के पास आ जाएगा, फिर से ये होगा। इसी तरह ये कितना बार 6 बार, जब तक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू होता रहेगा, उसके बाद ये रन होता रहेगा। फिर यहाँ पे जैसे फॉल्स आ जाएगा, ये रन होना बंद हो जाएगा, उसके बाद हमारा कोड फिनिश हो जाएगा, है ना। तो उसके हम यहाँ पे देखते हैं रन करके, तो ये हमारा एक सेल के 6 बार हो गया। तो इसका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि हमको के सिंपल में हमें क्या करना है, 1 से लेके 0 से लेके 10 तक प्रिंट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर सिंपल अगर वाइल लूप हमें नहीं आता है वाइल, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट को यहाँ से हम एक बार लिखेंगे, उसे कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे। फिर हम इसको पेस्ट करते जाएंगे, कितनी बार, 11 बार हमें पेस्ट करना पड़ेगा 0 से लेके 10 तक, जब तक नहीं हो जाए। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रिंट के अंदर लिखना पड़ेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद अभी भी नहीं होगा तो एक बार और हमें लिखना पड़ जाएगा, यानी हमें ये कितना मुश्किल हुआ 0 से लेकर 10 तक हमें लिखने में। उसके बाद फिर अगर रन करेंगे तब जाकर 0 से लेकर 10 बार हमें आउटपुट शो होकर यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही हम वाइल लूप की मदद से ये हम काम करते हैं। तो हम एक ही बार लिखेंगे इसको, उसके बाद इसको वाइल में डाल देंगे, तो वाइल आ गया। फिर वाइल को हम यहाँ पे ट्रू करना पड़ता है, तो ट्रू का कंडीशन सेट करेंगे। तो उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं आई। आई में हम क्या करें, यहाँ पे आप कुछ भी कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। वाई में पहले हम 0 डाल देते हैं, फिर यहाँ पे क्या कर देते हैं, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि हमें 10 तक प्रिंट करना है। उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे। उसके बाद वाई के अंदर जो भी हमें लिखना है उसको हम क्या करेंगे, टैब से आगे कर देंगे। टैब की स्पेसिंग के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है, आई प्रिंट करना है, यानी आई में जो भी रहेगा। उसके बाद हम क्या, आई को हमें चेंज भी करना है, एक बार काम होने के बाद आई को चेंज करना है। तो आई इक्वल हम क्या करते हैं, आई इक्वल आई प्लस 1। उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको अगर रन करेंगे तो हमें 0 से लेकर 10 तक आ जाएगा। ये हमने रन किया और ये 0 से लेकर 10 तक हमारा ये आउटपुट आ गया। उसी तरह हमें यहाँ पे कुछ भी ये करना चाहें, अगर 2 का टेबल लिखना चाहें तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो ये हमारा 2 का टेबल आता है कि नहीं देख लेते हैं। ये आ गया हमारा 2 का टेबल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा आई। आई में हमने क्या डाल दिया, 0 डाल दिया। अब हमारे पास आई में 0 है, तो यहाँ पे वाइल, यानी जब तक ये चलेगा लूप, कब तक चलेगा, यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 0 क्या छोटा है 10 से, या 10 के इक्वल है, तो यहाँ पे 10 से क्या है, छोटा है, तो ये बड़ा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो वाइल हमारा 2 के साथ रन होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये वाला कोड रन होगा, ये रन होगा। उसके बाद इस लाइन में हमने क्या करा, हमने आई को फिर से चेंज कर दिया। आई को हमने क्या कर दिया, आई इक्वल आई प्लस 1, यानी हमने आई में इस बार क्या डाल दिया, आई में जो पहले था, आई में पहले क्या था, 0 था, तो यहाँ पे 0 आ गया, 0 प्लस 1 हो गया। तो इस बार यहाँ पे फिर से ये यहाँ से ये चला जाएगा वाइल के पास। ये इतना रन होने के बाद फिर से वाइल के पास आएगा, फिर से चेक करेगा, इस बार वाई में क्या है, 1 है, क्या 1 10 से छोटा है, तो यहाँ 10 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। उसके बाद फिर से ये कोड रन होगा, फिर से ये रन होगा, तो यहाँ पे इस बार आई इंटू आई प्लस 2 रन कर देगा, यानी आई का 1 इंटू 2, यानी इस बार 2 आ जाएगा, प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर से आई को हम चेंज करें, आई इक्वल आई में जो है, तो यहाँ पे आई में इस बार क्या आ गया था, इस बार यहाँ पे आई में क्या आ गया था, आई हमने क्या किया, आई प्लस 1 कर दिया था, यानी 0 प्लस 1, यहाँ पे 1 आ गया था। इस बार क्या करें, यहाँ पे आई में क्या आ जाएगा, पहले यहाँ पे क्या था, 1 था, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1, इस बार क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ यानी यहाँ पे आई में कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस बार फिर से यहाँ पे रन होकर फिर से वाइल के पास आएगा, फिर से उसी कंडीशन चाहिए, क्या 2 10 से छोटा है, तो हाँ छोटा है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो फिर से ये वाला कोड रन होगा। उसी तरह फिर से यहाँ पे आई पे क्या हो जाएगा, इस बार यहाँ पे जो पहले यहाँ पे क्या आ गया था, 2 आ गया था, यहाँ पे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 के साथ चलेगा,
इसी से करते करते यहाँ पे 10 तक यहाँ पे रन होगा। फिर जैसे यहाँ पे 11 आएगा, क्या 11 10 से छोटा है? नहीं, छोटा नहीं है। क्या 11 10 के इक्वल है? नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉल्स आने के साथ ही ये रन नहीं होगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा रन होना। फिर यहाँ पे आउटपुट हमारा पहले शो कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे उसी तरह हमारा ये 0 से लेके 20 तक का ये हमें टेबल शो कर रहा है 2 का। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे अगले वीडियो में हम इसी लूप को अपने जो हमने कैलकुलेटर बनाया था पहले उसमें अप्लाई करेंगे और कैलकुलेटर को और भी अच्छा बनाएंगे।